सबसे पहले दिमासाव कांग्रेस कमेटी की तरफ से आप सबको, मीडिया पर्सन को, दिमासाव वासियों को 2023 का नया साल का शुभकामना देते हुए आज पहली बार आप लोग से जो रिसेंटली इलेक्शन कमीशन का तरफ से डिलिमिटेशन असम में जो नोटिफिकेशन दिया उसको लेकर आज दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कमेटी मीटिंग हम लोग हुआ है, एग्जीक्यूटिव मीटिंग रिगार्डिंग डिलिमिटेशन इन असम। तो आज हम लोग को डिस्ट्रिक्ट कमेटी में डिस्कस हुआ और रेजोल्यूशंस लिया है कि एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट 2002 जो 2008 में डिलिमिटेशन हुआ था, उसमें असम में इंसर्जेंसी के कारण से डिलिमिटेशन नहीं हुआ, लेकिन आज रिसेंटली चीफ इलेक्शन कमीशन का तरफ से नोटिफिकेशन आया है कि डिलिमिटेशन होगा। एक्चुअली 2026 को ऑल ओवर इंडिया में डिलिमिटेशन का ड्यू है, लेकिन उससे 1-2 साल पहले इतना तुरंत नोटिफिकेशन चीफ इलेक्शन कमीशन का तरफ से देना, ये बहुत सरप्राइज़ का बात है। इसको लेकर आज मीटिंग हुआ। हम लोग आज डिलिमिटेशन के ऊपर में दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कमेटी एक 11 मेंबर्स का एक कमेटी बनाया है टू कीप शार्प आइज ऑन द इशू ऑफ डिलिमिटेशन। उसमें कलेजी सिंह को चेयरमैन रखा और एडवोकेट्स हम लोग डिस्ट्रिक्ट कमेटी के मेंबर्स हैं। अबस्टिंग पचवान है, रुद्रजीत लाइसराम है, ललतंग संगमार XEM, महेंद्र चंद्र नुनिसा XEM, लाल जोसवा बेते XEM, महेंद्र केम्प्रा XEM, हिमाद्रिका बाठारी, इलुएंग डाइमे एडवोकेट, जयकांतो केम्प्रा एडवोकेट और XMLA सबसे हम मेंबर में हैं। और दूसरा ये है कि एज पर द डिलिमिटेशन एक्ट 1984 उसका हिसाब से आफ्टर डिलिमिटेशन 2002 का बाद जितना भी डिलिमिटेशन होगा उसमें इंक्रीजिंग और एनहेंसमेंट ऑफ सीट MPs और MLAs का बढ़ा सकता है, ऐसे एक्ट है। तो अगर इसका सिचुएशन अगर ऐसा आता है, ऐसे तो सिर्फ बाउंड्री रिशफल का बात अभी आया है, लेकिन एग्जैक्ट नोटिफिकेशन हम लोग अभी तक हाथ में नहीं पहुंचा। तो जब पहुंचेगा तो फिर से हम लोग उसको और डिस्कस करेगा। लेकिन अगर एनहेंसमेंट ऑफ सीट्स इन रिगार्ड्स टू MLAs एंड MPs अगर आता है तो दिमासाव कांग्रेस का तरफ से हम लोग आज रेजोल्यूशंस लिया है कि हम लोग जो डिलिमिटेशन कमीशन होगा जिसमें कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का चेयरमैन बनता है और मेंबर्स 2 चीफ इलेक्शन कमीशन और स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है। तो डिलिमिटेशन कमीशन को दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस की तरफ से ये डिमांड रहेगा, हम रिप्रेजेंटेशन देगा कि कंसिडरिंग ऑन द स्पेशल बेसिस जो 6 शेड्यूल्स जैसे मेघालय, मिजोरम, जितना भी 6 शेड्यूल एरियाज था पहले असम के अंदर में था, हम लोग सेम कैटेगरी में था। हम लोग दिमासाव, कार्बी आंगलों जो यहाँ का असम में जो अभी जो 6 शेड्यूल एरियाज है वो सेम कैटेगरी सेम स्टेटस में था। लेकिन आज मेघालय में, मिजोरम में 10,000 15,000 से एक MLA है, लेकिन दिमासाव में हम लोग असम में जो 6 शेड्यूल एरियाज रह गया वो मोर देन 1 लाख पॉपुलेशन वोटर्स से एक MLA होता है। तो कंसिडरिंग ऑन स्पेशल ग्राउंड डिलिमिटेशन कमीशन को हम लोग यही डिमांड रखेगा कि एटलीस्ट दिमासाव में अनदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसीज MLA एनहेंस किया जाए। तो टोटल 4 MLA होगा, अभी एग्जिस्टिंग MLA एक है और अनदर 3 MLAs को लिए हम लोग डिमांड रखेगा। तो टोटल 4 MLAs दिमासाव के लिए हम लोग प्रपोजल भेजेगा। और दूसरा तरफ MPs का भी, क्योंकि एज ए 6 शेड्यूल काउंसिल हम लोग का दिमासाव एक भी अभी भी लोकसभा में रिप्रेजेंटेशन नहीं है, रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, इसलिए लोकसभा सीट के लिए भी हम लोग एक लोकसभा सीट दिमासाव डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी की तरफ से हम लोग ये डिमांड रखेगा।
वही आज का रेजोल्यूशंस है। इसलिए हम सारा डिमा हासाओ वासियों को, जितना भी NGOs है, अदर पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस है, और ख़ास करके काउंसिल, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर ये सिचुएशन आता है इंक्रीजिंग ऑफ सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स बोथ MLAs एंड MPs इन द कमिंग डिलिमिटेशन, तो सब भी इसके ऊपर में आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि संवैधानिक जो अधिकार जो हम लोग का है, सेम स्टेटस जो मेघालय, मिजोरम, नागालैंड लोग मिल रहा है, तो वही पॉपुलेशन वाइज देख के हम लोग को भी एज ए बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट्स एंड शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट सबसे कंसिडर करके ये फैसिलिटी, डेमोक्रेटिक जो राइट्स है, पॉलिटिकल राइट्स है, हम लोग को ये देना जरूरी है। ये सबको हम जितना भी डिमा हासाओ का जो खास करके काउंसिल का हो, पॉलिटिकल पार्टीज हो, NGOs हो, सबको भी हम लोग की तरफ से अपील है कि उन लोग भी अपना आवाज़ उठाना चाहिए, क्योंकि अभी जो देख रहा है कि अभी असम में भी इतना भी हुरा तारा कर रहा है चीफ मिनिस्टर, उससे लगता है कि जो एग्जिस्टिंग प्रोविजंस है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसमें को BJP का इतना भरोसा नहीं है, इसलिए उन लोग जो मर्जी करना चाहता है। वही हालत हम डिमा हासाओ में हो रहा है अभी, क्योंकि एक यस बॉस वो चापलूसी बनने का भी एक लिमिटेशन होता है। क्योंकि खास करके अभी रिसेंटली हम लोग अपॉइंटमेंट में देखा कि एज पर द मेमोरेंडम अंडरस्टैंडिंग साइन इन द ईयर 1995 और MOS का जो हम लोग का जो आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया असम को जो साइन हुआ, उसमें भी है कि अप टू कॉलेज लेवल तक एजुकेशन में लॉ बनाने का अधिकार काउंसिल का है। लेकिन रिसेंटली जो टेट का अपॉइंटमेंट हम लोग देखा, थ्रो टेट का जो अपॉइंटमेंट, उसमें देखा कि आउट ऑफ 64 कैंडिडेट्स 200 को अपॉइंटमेंट इन डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट, उसमें से 63 बाहर का है। सिर्फ सिंगल कैंडिडेट देखा हम लोग लोकल से अपॉइंटमेंट हुआ है। ये ज़रासर कॉन्स्टिट्यूशन का डाइल्यूशन है, और जो यहाँ में काउंसिल जो अभी सिटिंग एग्जीक्यूटिव कमिटी है, उनका लेक ऑफ नॉलेज अबाउट द पावर ऑफ 6th शेड्यूल और इम्यूचियोरिटी इन रनिंग द गवर्नेंस, ये प्रमाण करता है। तो ये जितना भी काउंसिल में उनको सोचना चाहिए कि जो पावर्स हम लोग का है, वो अधिकार हम लोग को रहना चाहिए। एटलीस्ट जो लॉ बनाने का अधिकार जो है उसको हम लोग कायम रखना चाहिए, और जितना भी असम गवर्नमेंट से अपॉइंटमेंट इशू करता है वो ये यहाँ एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरा तो रिसेंटली कॉलेज का बात भी है, हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में रिसेंटली 29 कैंडिडेट्स के कितना का एडवर्टाइजमेंट अभी देखने मिला हम लोग। उसमें देखा है कि जो 15 ईयर्स 20 ईयर्स से यहाँ का लोकल कैंडिडेट्स, लोकल्स लेक्चरर लोग यहाँ कॉलेज में सर्विस दे रहा है इन द क्राइसिस टाइम में, उसको डिप्राइव होने का पूरा चांसेस हम लोग देख रहा है। अगर ये काउंसिल एग्जीक्यूटिव कमिटी अगर उसको डिफेंड नहीं करेगा, तो यहाँ का जितना भी लोकल कैंडिडेट्स जो है, बोथ ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स, जो लोकल कैंडिडेट है, उन लोग पूरा डिप्राइव होने को चांसेस है। इसका ऊपर भी हम लोग आवाज़ उठाना जरूरी है, और इसका ऊपर हम लोग बीच में हम लोग मीटिंग करके इसको भी रिप्रेजेंटेशन देगा, ताकि जितना भी लोकल कैंडिडेट्स यहाँ में सिंस 20 ईयर्स हाफलोंग गवर्नमेंट कॉलेज में एज अ लेक्चरर सर्विस दे रहा है, उनको रेगुलराइज करना जरूरी है, क्योंकि उन लोग का लाइफ तो बर्बाद हो जाएगा नहीं तो ये सब कॉन्स्टिट्यूशनल जो पावर्स है, जो अभी का जो एग्जीक्यूटिव कमिटी जो सरेंडर कर रहा है, ये टोटली कॉन्डेमनेबल है, और इसके ऊपर हम लोग निंदा करना चाहिए, इसको अपोज करना चाहिए सारा पब्लिक। ताकि इसमें कार्बेलोंग को भी एक PIL दिया था, उसके बारे में भी कार्बेलोंग पब्लिक से एक रेंसिंग बेन ने PIL दिया हाईकोर्ट में कि जितना भी पावर्स है 6th शेड्यूल पावर्स कार्बेलोंग का काउंसिल का, वो आहिस्ता आहिस्ता डिस्प्यूट से अभी चला रहा है। तो सेम कंडीशन हम डिमा हासाओ में भी यहाँ हो रहा है, तो ये अब सीरियस बात है। इसके लिए पब्लिक, टोटल पब्लिक, यहाँ डिमा हासाओ को पब्लिक सोचना जरूरी है, ये बात है। तो ये है। अब दूसरा तरफ जो डिलिमिटेशन था, हम लोग वही दो डिमांड रखा, एक तो अनदर 3 कॉन्स्टिट्यूंसी फॉर MLA, टोटल 4, और एक MP के लिए सीट, और दूसरा जो कमेटी हम लोग बना के रखा, वो टोटल हम लोग डिलिमिटेशन के ऊपर में नजर रखेगा, ये कमेटी डिमा हासाओ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से। इन द हिस्ट्री ऑफ द कंट्री हम तो वर्ल्ड में भी कभी नहीं सुना इसे कि डिस्ट्रिक्ट को फिर से उसको डिमोशन करके सब डिवीजन ले गए। तो मैं तो वही चाहता हूँ कि चमत्कार,
बीजेपी में जो लीडरशिप है उनका एक चमकता दिखाने का उनका आदत है, उसका शौक है। जिस तरह से कश्मीर को स्टेट से यूनियन टेरिटरी में लेके आया, तो वहाँ में मकसद क्या है उनको तो अंदर में उनका एजेंडा क्या है उसको तो हम लोग पता नहीं है। अब सबको ही पता है, वो तो हम लोग को भी पता है सबको भी। तो सेम स्टाइल में आज हम लोग को हेमंत बिश्व शर्मा जी ने तो वही मोदी का स्टाइल लेके आज असम में भी करा है चमत्कार कुछ। तो ऐसा तो कभी सुना नहीं, हम लोग टोटली उसको कंडेम करता है, अपोज करता है। और फिर से जो जो डिस्ट्रिक्ट्स बोजाली हो जाए को तामुलपुर है और एक तो विश्वनाथ, तो 4 डिस्ट्रिक्ट जो पहले से अभी वेल इस्टेब्लिश है, वहाँ का लोग वहाँ से एडजस्ट हो गया है, तो उनको कंटिन्यू करना चाहिए। असम गवर्नमेंट से हम लोग रिक्वेस्ट है कि ऐसे चमत्कार दिखाने का बजाय, पब्लिक को हैरेसमेंट देने के बजाय, क्योंकि जो इकोनॉमिक सर्वे में हम लोग देखा ऑल ओवर इंडिया में एज पर तो नीति आयोग का जो सर्वे भी है, जहाँ में सबसे छोटा डिस्ट्रिक्ट है पुडुचेरी में, तो उसका रिपोर्टेशन बहुत अच्छा है डेवलपमेंट इकोनॉमिक इम्प्लीमेंटेशन में, वहाँ का फंड का इम्प्लीमेंटेशन में उनका रिपोर्टेशन सबसे अच्छा है। तो उसी तरह जहाँ जहाँ में छोटा स्टेट है, छोटा डिस्ट्रिक्ट है, छोटा एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप है, उनका डेवलपमेंट रिलेटेड मैटर में उसका रिपोर्ट बहुत अच्छा है। तो उसी तरह गवर्नमेंट भी अच्छा है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम भी वहाँ का अच्छा है, फंड यूटिलाइजेशन भी बहुत अच्छा है नीति आयोग को रिपोर्ट हिसाब से। तो उसी तरह असम का जो डिस्ट्रिक्ट है उस डिस्ट्रिक्ट को फिर से बढ़ा करके उनको फिर पहला जमाना के जैसे ले जाना, वो तो हम समझ में नहीं है। और उसको लिए हम लोग के लिए सपोर्ट नहीं है, वो तरफ से कंडेम करता है। हम लोग चाहता है कि डिमासा डिस्ट्रिक्ट को भी और छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप बनाए। अभी 4 डिस्ट्रिक्ट हम लोग का मेमोरेंडम सेटलमेंट विथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द आर्म्स ऑर्गेनाइजेशन का जो रिवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन का साथ भी था 4 डिस्ट्रिक्ट बनाने का डिमासा में। हम लोग चाहते हैं कि हमें 4 डिस्ट्रिक्ट हो, छोटा छोटा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम हो, ताकि जो गवर्नमेंट का प्रोग्राम जो है वो इम्प्लीमेंटेशन अच्छी तरह से हो, गाँव का पार्टिसिपेशन अच्छा हो, तो ही चाहता हम लोग। इसलिए इसका हम लोग टोटल अपोज है, तो डिमोलिशन ऑफ 4 डिस्ट्रिक्ट्स कर। और सबको इस साल की शुभकामनाएं 2023 के नया साल की। तो आज जैसे हमारा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट ने ऑलरेडी कहा है कि जो आज हम लोग मीटिंग किया है रिगार्डिंग डिलिमिटेशंस को इश्यू, तो हाल ही में हम लोग देखा है वो नोटिफिकेशंस, लेकिन ऑफिशियली हम लोग का हाथ में नहीं आया है। लेकिन जो भी सुना है वो मतलब 2008 का जो डिलिमिटेशन कमेटी का जो रिपोर्ट बेस्ड ऑन वो होगा। फिर भी एक तो प्रोविज़न जो डिलिमिटेशन एक्ट का 2002 को जो प्रोविज़न है, फ्यूचर में अगर ये सीट बढ़ाने को अगर ये सवाल होता है तो डेफिनेटली हम लोग पार्टी की तरफ से आज ऐसे APCC के जनरल सेक्रेटरी के हिसाब से मैं कहना चाहता हूँ कि हमारा पार्टी के बीच में भी ये स्टेट लेवल में भी ये विचार कर रहा है कि एक MLA एक डिस्ट्रिक्ट के लिए ये बहुत ही बोलने से ये लार्जेस्ट MLA कॉन्स्टिट्यूंसी होगा नॉर्थ ईस्ट में, एरिया वाइज। पॉपुलेशन कम हो सकता है लेकिन एरिया वाइज, इसलिए इन कंपैरिजन अगर मिजोरम को देखते हैं, मेघालय जो पहले 6 शेड्यूल था बाद में स्टेट हो गया लोग, उन पोजीशन तो हम लोग वो बराबर है। तो वहाँ में 20,000 25,000 में एक MLA होता है। उसी तरह एक हम लोग का ये जस्टिफिकेशन है एक मांगने को। हमारा 3 और हम लोग 12 ईयर्स उसके अगर ये अगर डिलिमिटेशन कमेटी अगर स्टेट की अगर ये गठन करता है कि इंक्रीज़ की, तो हम लोग ज़रूर हम लोग को सिर्फ डिस्ट्रिक्ट की तरफ से नहीं, हम लोग स्टेट की तरफ से मैं खुद हम लोग ये टेकअप करेगा। और ख़ास तौर पर हम लोग को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट स्टेट की, देखो पार्लियामेंट ऐसा चीज़ है जो पॉपुलेशन बेस में होता है, लेकिन हम लोग को बात हो गया डेमोक्रेसी में सबको भी मौका देना है रिप्रेजेंटेशन। अगर लिंग्विस्टिक बेसिस में अगर स्टेट क्रिएट हुआ है तो ये भी ज़रूरी है कि अनरिप्रेजेंटेटेड बहुत लोग हैं, उन लोग को भी रिप्रेजेंटेशन स्टेट में पार्लियामेंट होना ज़रूरी है, ताकि यहाँ जो हम लोग को जो डाइवर्सिटी सिर्फ हम लोग को लिखित में होना नहीं, इन प्रैक्टिकल में होना है। नहीं तो कभी भी अगर सिर्फ पॉपुलेशन वाइज में होगा बोलने से तो माइनॉरिटी लोग कभी भी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगा, क्योंकि जिसको पॉपुलेशन ज़्यादा है
मेजोरिटेरियन फॉर डेमोक्रेसी हो जाएगा। इसलिए हम लोग देखना है अभी आगे जो हुआ 1951 में, लेकिन उसमें उसी समय में हम लोग यहाँ हम लोग को बोलिए ट्राइबल्स एरिया से बहुत बैकवर्ड इलिटरेट रहा। इन आज के दिन में देखने से हम लोग को वन ऑफ द बेस्ट गवर्निंग स्टेट्स बोलने से हम लोग को छोटा छोटा ट्राइबल स्टेट्स है। तो इसलिए हम लोग चाहता है कि ट्राइबल लोग नॉर्थ ईस्ट को भी और भी रिप्रेजेंटेशन हो हम लोग को डिमा हाउस से, तो एक ताकि वहाँ बैलेंस हो सके, हम लोग का वॉइसेस होना है। क्योंकि अभी को जो देखा है पार्लियामेंट में भी देखा है, तो मेजोरिटी जो स्टेट्स है उन लोग की बात चलता है। तो इसमें हम लोग बहुत हम लोग को जो इश्यूज है रियल इश्यूज से हाईलाइट होना ही है। तो आने वाला समय में चाहता है कि हम लोग को जितना सोशल ऑर्गेनाइजेशन है, तरह तरह का NGO से इस मुद्दे में हम लोग एकजुट होके रिप्रेजेंटेशन बनाना ज़रूरी है कि हम लोग को, ताकि फ्यूचर में भी हम लोग को नौजवान लोग लीडर्स निकले बढ़िया अच्छा निकले। तो एक हम लोग एक स्टेपिंग स्टोन होगा फॉर फ्यूचर ग्रोथ हम लोग का लीडर्स लोग के लिए भी। तो ऐसा रिस्पॉन्सिबल हम लोग एक पॉलिटिशियंस बोलो, हम लोग को भी यही दायित्व होता है कि आने वाला पीढ़ी के लिए भी अच्छा हम लोग एक फ्यूचर बनाना ज़रूरी है। इसलिए ये सब हम लोग कदम हम लोग धीरे धीरे ले रहा है, और जब भी मौका आएगा जोरदार से हम लोग अपना पार्टी के लेवल से भी हम लोग ये डिमांड हम लोग रखेगा। तो थैंक यू सबको आज मीडिया पर्सन, तो हम लोग को ये प्रेस थैंक्स टू ऑल। थैंक यू।